तो इस आधार पे कोलाइडी जो विलयन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इस आधार पे कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भी? पहला होता है, बातें नहीं भी, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। क्लियर है? दूसरा कौन सा होता है आपका? वृहद आणविक। और तीसरा होता है आपका संगुणित, या इसका दूसरा नाम है सहचारी। क्लियर है भी? इस आधार पे कोलाइडी जो विलयन है ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इधर ध्यान होना चाहिए। 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, वृहद आणविक कोलाइडी विलयन और संगुणित कोलाइडी विलयन। इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं भी। पहला जो है वो कौन सा है आपका? बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। बहुआण्विक का मतलब क्या हुआ? बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, इसमें क्या होगा? अरे छोटे छोटे बड़े में कन्वर्ट होंगे, बड़ा छोटे में। क्लियर है? इसमें छोटे छोटे जो कण होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे? बड़े में। क्लियर है पहली बात? तो बहुआण्विक में क्या होगा? छोटे छोटे जो कण होंगे। क्लियर है? छोटे छोटे जो कण होंगे ये कंबाइंड होंगे भी। अरे क्या होंगे? कंबाइंड। किसका निर्माण करेंगे? बड़े कणों का निर्माण करेंगे भी। और इन बड़े कणों को किस में घोल लेंगे? एक उपयुक्त विलायक में घोलेंगे भी। अरे किस में घोलेंगे? एक उपयुक्त विलायक में घोलेंगे। तो ये कैसा आकार ग्रहण कर लेंगे? कोलाइडी। कैसा आकार ग्रहण करेंगे? कोलाइडी आकार। इस प्रकार के जो विलयन रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे? बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। बताओ बहुआण्विक कोलाइडी विलयन किसे कहोगे? इसमें छोटे छोटे जो कण हैं या पार्टिकल है ये आपस में कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होकर किसका निर्माण करेंगे? बड़े आकार के कणों का निर्माण करेंगे। इन बड़े आकार के कणों को किसमें घोलोगे? उपयुक्त सॉल्वेंट विलायक में घोलोगे। तो ये कौन सा आकार ग्रहण कर लेंगे? कोलाइडी आकार। इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं भी? बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। क्लियर है? दूसरा जो इसका टाइप है वो क्या है भी? वृहद आणविक कोलाइडी विलयन। वृहद में क्या होगा? वृहद में बड़े आकार के कणों को तोड़ा जाएगा। भाई बड़े आकार के कणों को तोड़ा जाएगा। क्लियर है? तो इसमें छोटे आकार के कणों को, इसमें क्या होगा? बड़े आकार के कणों को, बड़े आकार के कणों को, ठीक है, क्या किया जाएगा? कौन से आकार में कन्वर्ट किया जाएगा? छोटे आकार या कोलाइडी आकार। ठीक है भी? तो इसको ही हम क्या कहते हैं? वृहद आणविक कोलाइडी विलयन। तो वृहद आणविक में क्या होगा? बड़े आकार के जो कण हैं उनको तोड़ा जाएगा। किसमें घोला जाएगा? उपयुक्त विलायक या सोलवेंट में घोला जाएगा। तो कौन सा आकार ग्रहण कर लेंगे वो? कोलाइडी आकार। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वृहद आणविक कोलाइडी विलयन। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो वृहद आणविक जो होते हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं भी? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं कुछ तो। कैसे पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होते भी। और कुछ कैसे बनाए जाते हैं? कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, कृत्रिम विधियों से बनाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या क्या बता सकते हैं? नाइलॉन होते भी, नाइलॉन, नाइलॉन होते हैं। पॉलिएस्टर होते हैं, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर होते हैं। ठीक है, रबर होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, पॉलिएस्टर हुआ, रबर हुआ, ठीक है, पॉलीथीन हुआ, ये इसके एग्जाम्पल है किसके? आपके वृहद आणविक के। ठीक है, और बहुआण्विक के एग्जाम्पल बता देंगे भी। देखो इधर से मैं इसको कर देता हूं। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सिल्वर सोल होते हैं भी, सिल्वर सोल।
तांबा सोल होते हैं, सल्फर सोल, फिर दो तीन एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है भी। सिल्वर सोल, तांबा सोल, सल्फर सोल। बताओ दोनों कंप्लीट है, तो दोनों को समझा देंगे ना। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पे कोलाइडी जो विलयन है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? बहुआण्विक, वृद्ध आणविक और संगुणित। बहुआण्विक में क्या होगा? छोटे छोटे कणों को कंबाइंड किया जाएगा, किसमें? बड़े आकार के कणों में। इन बड़े आकार के कणों को किसमें घोला जाएगा? उपयुक्त विलायक में घोलेंगे भी, और उपयुक्त विलायक में घोलने के बाद क्या बनेगा? कोलाइडी आकार ग्रहण कर लेंगे वो। इसे को हम कौन से विलयन कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइडी विलयन। एग्जाम्पल बता देंगे कौन कौन से, बताओ। सिल्वर सोल, तांबा सोल और सल्फर सोल। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा जो है वो कौन सा आपका? वृद्ध आणविक कोलाइडी विलयन। और वृद्ध आणविक में क्या होगा? बड़े आकार के कण होंगे, उनको कौन से कणों में? कोलाइडी आकार में। वे छोटे कणों में कन्वर्ट होंगे, तो वो कौन से कणों में कन्वर्ट होंगे? कोलाइडी आकार। कैसे कणों में? कोलाइडी आकार के कणों में कन्वर्ट होंगे। एग्जाम्पल आप बता देंगे। जो वृद्ध आणविक कोलाइडी विलयन होते हैं प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं और कृत्रिम रूप से भी पाए जाते हैं। कृत्रिम विधियों के द्वारा मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा इनको बनाया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के रूप में आप बता देंगे पॉलीएस्टर, नाइलॉन और प्लास्टिक। क्लियर है? तीसरा जो आपका इसका टाइप है उसको और डिस्कस हम कर लेते हैं। तो तीसरा जो टाइप है वो कौन सा आपका? संगुणित। इसको हम सहचारी कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। कौन सा कोलाइडी विलयन कहते हैं? सहचारी। इसको संगुणित क्यों कहते हैं? संगुणित कोलाइडी विलयन इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें होता क्या है, निम्न सांद्रता पे मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? तो संगुणित कोलाइडी जो विलयन होते हैं इसमें क्या होता है? निम्न सांद्रता पे। कंसंट्रेशन का मान कैसा होगा? निम्न सांद्रता। तो किस किस के कणों को हम पास में लेके आएंगे? परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। क्लियर है? परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों को पास में लेके आएंगे। कौन सी सांद्रता पे? निम्न सांद्रता पे। इसके बाद में हम धीरे धीरे सांद्रता का मान बढ़ाएंगे भी। सांद्रता का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं उनके मध्य एग्रीगेशन की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है संगुणन। एग्रीगेशन को हिंदी में हम कहते हैं संगुणन। क्लियर है? तो परिक्षेप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो परिक्षेपण माध्यम के साथ संगुणित होंगे और एक गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं। कैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं? गोलाकार। क्लियर है? तो यहाँ पे एक कैसी आकृति ग्रहण करेंगे भी? एक गोलाकार आकृति ग्रहण करेंगे। गोलाकार आकृति किसके कारण ग्रहण करेंगे बताओ? इनके अणुओं के मध्य में क्या होगा? एग्रीगेशन होगा भी। एग्रीगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संगुणन। संगुणन हुआ, संगुणन के कारण इसमें गोलाकार आकृति इसने ग्रहण किया। पहले कंसंट्रेशन का मान क्या था बताओ? निम्न। कंसंट्रेशन का मान कम था भी, कंसंट्रेशन का मान हमने बढ़ाया, एग्रीगेशन बढ़ा। एग्रीगेशन बढ़ा तो इसने कैसी आकृति ग्रहण कर ली? गोलाकार। अर्थात ये जो है एक पुंज के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। किस रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं भी? पुंज के रूप में। पुंज समझते हो आप? पुंज का मतलब क्या होता है? पुंज गुच्छा। पुंज का मतलब गुच्छा या समूह। पुंज का मतलब क्या हुआ? गुच्छा या समूह के रूप में अरेंज हो जाते हैं और एक कोलाइडी विलयन का यहाँ पे निर्माण करते हैं। उसे को हम क्या कहते हैं? संगुणित कोलाइडी विलयन। तो संगुणित कोलाइडी विलयन किसे कहोगे? इसमें निम्न सांद्रता पे परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों को पास में लेके आया जाता है। जैसे जैसे सांद्रता का मान हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे परिक्षेप्त प्रावस्था के कण और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य में एग्रीगेशन, संगुणन की प्रक्रिया होती है और संगुणन के कारण ये कैसा आकार ग्रहण कर लेते हैं? गोलाकार आकार ग्रहण कर लेते हैं और एक किस रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं? पुंज। एक पुंज या समूह के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे जो विलयन है इनको हम क्या कहते हैं? संगुणित। सहचारी क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यहाँ पे ये जो है एक पुंज या समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं, साथ साथ अरेंज रहते हैं, एक समूह के रूप में अरेंज रहते हैं, एक पुंज के रूप में अरेंज रहते हैं। इसलिए इनका दूसरा नाम क्या पड़ा अभी? सहचारी कोलाइडी विलयन। कौन से कोलाइडी विलयन? सहचारी कोलाइडी विलयन। क्लियर है? तो ये आपका था कौन सा टाइप? थर्ड टाइप, संगुणित या सहचारी कोलाइडी विलयन। अब देखो सहचारी और संगुणित जो कोलाइडी विलयन है इसको हम मिसेल निर्माण से समझेंगे। किसे समझेंगे? मिसेल निर्माण। मिसेल निर्माण पढ़ा है आपने? मिसेल का निर्माण किस प्रकार से होता है? साबुन देखिए, साबुन आपने घर पे कपड़े धोते हैं, अपमार्जक होता है अपमार्जक। तो साबुन और अपमार्जक जो होते हैं
वो संगुणित या सहचारी कोलाइडी विलयन के उदाहरण होते हैं, ध्यान रखोगे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बताओ? साबुन और अपमार्जक कौन से कोलाइडी विलयन के पार्ट होते हैं? संगुणित या सहचारी। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको यहाँ तक आप पढ़ेंगे। क्लियर है? आज के लिए काफी है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।